नमस्कार, स्वागत है आपका मेगा कवरेज। अब की बार किसका उत्तर प्रदेश, हालांकि 3 राज्यों में चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें हैं क्योंकि सबसे जबरदस्त फाइट जो है उत्तर प्रदेश में ही हो रही है। और सबसे पहले अब लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं, 3 बजे तक 52% मतदान हो चुका है उत्तर प्रदेश में। गोवा की बात करें, यहां पर 60% यानी 8% ज्यादा मतदान उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड में 3 बजे तक 49% मतदान संपन्न हो चुका है। यूपी में अगर इस दौर की दूसरे चरण की बात करें तो पिछले बार से इसे अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि कुल मिलाकर के पिछली बार 60% वोटिंग हुई थी, लेकिन अभी का ये ट्रेंड बता रहा है कि शायद इस बार वोटिंग जो है 65% को दूसरे चरण में पार कर जाए। अभी तक के वोटिंग ट्रेंड यही बता रहे हैं क्योंकि जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मतदाताओं में घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए 3 बजे तक वोटिंग प्रतिशत अलग अलग जिलों की हम आपको दिखा रहे हैं। 9 जिले कुल मिलाकर के, बदायूं में 48, मुरादाबाद में 56, रामपुर में 53% अभी तक मतदान हुआ है। सहारनपुर पे नजर 57%, संभल में 49%, अमरोहा में 60%, बरेली 50%, बिजनौर 52% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। कुल मिलाकर के 9 जिले और 9 जिलों का हाल हम आपको बता रहे हैं। इस बार ये सबसे मुश्किल चरण बीजेपी के लिए उस लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि बेहद टफ फाइट इसे माना जा रहा है। मुस्लिम आबादी जो है इन तमाम सीटों पर बहुत अच्छी खासी परसेंटेज में है। लगभग अंदाजा लगाइए 35 से 50% या फिर उससे भी ज्यादा कुछ सीटों पर। तो ऐसे में हालांकि अभी तक सुबह से लेकर के जो लगातार हम देख पा रहे हैं, फील्ड पर जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं, मतदाताओं से बात हो रही है, उससे जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि लड़ाई दो तरफा है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। लेकिन इसमें हाथी जो है कितना रौंद पाएगा अपने विरोधियों को, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन चलिए अब हम सीधा फील्ड का रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं जो सुबह से फील्ड में मौजूद हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रशांत देव बरेली से हमारे साथ, विपनेश बदायूं से मेरे साथ जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी। पहले प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, फिर बरेली में। और जो सुनने को मिल रहा है वो ये, खासकर बीजेपी नेता जो कह रहे हैं, और बरेली में तो ये सटीक बैठ भी रहा है कि वोटिंग ट्रेंड जो है वो 14, 17, 19 के जैसा ही है। इस बार भी बीजेपी को अच्छा लग रहा है, ये मान के चलना। आप तो सुबह से लेकर के अभी तक 4 बजे का वक्त हो चुका है। वोटिंग ट्रेंड अभी कैसा देखने को मिल रहा है, कितनी लंबी लाइन है वो दिखाइएगा, और साथ में बताइए क्या वाकई 14, 17, 19 रिपीट होने वाला है? देखिए, तस्वीर ही सब कुछ आपको बता देगी। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये एक लाइन देखिए, गेट से लेकर के पोलिंग बूथ तक पूरी लंबी लाइन है। दूसरी तरफ महिलाओं की भी बहुत लंबी लाइन है। और ये सिर्फ इसी मतदान केंद्र पे नहीं, जितनी भी मतदान केंद्र, चाहे वो शहर का हो या देहात का हो, हर जगह हमको बरेली में इसी तरह की तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं। तो उत्साह में सुबह 7 बजे से लेकर के अभी अब सिर्फ 1 घंटे बचे हैं, कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है, कहीं लाइन छोटी नजर नहीं आ रही है। इसमें युवा भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। कुछ युवा मतदाताओं से बात करते हैं, देख रहे हैं, काफी देर से खड़े हैं ये लोग, कि इनके मन में क्या है और बरेली इस बार क्या सोच रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार शर्मा है सर। आनंद जी, क्या है मन में मुद्दा, इस बार क्या है बरेली का? मुद्दे को लेकर सर यही है कि हमें अपनी जो भी हमारा अमूल्य वोट है हमें वो करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी को जाए। ये तो हमारा अपना अपना हक है और हमें अपना मतदान करना चाहिए। क्या सोच रहा है बरेली के लोग? बरेली लोग यही सोच रहे हैं सर कि जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। ठीक है, आप सुनिए, सुन रही है, इससे समझा जा सकता है। आप लोग युवा लोग हैं, आप लोगों के लिए मुद्दे क्या है? रोजगार है, नौकरी है, शिक्षा है, व्यापार है, इस तरह कोई मुद्दा है या फिर वही जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर क्या सोच के? रोजगार तो डेफिनेटली मुद्दा है। इस सरकार ने लगभग 4.5 लाख के करीब रोजगार दिए हैं, लेकिन इस पर भी रोजगार के ऊपर प्रश्न उठता भी है सरकार पे, चूंकि पिछली। आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ सर। क्या पहली बार वोट दे रहे हैं आप? पहली बार दे रहा हूं। ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं आपके लिए। ये आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? मतलब आपके वोट देने से क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, क्या सोचे? मैं तो उसी को वोट दूंगा जो शिक्षा पे काम करेगा सर। ये अच्छा, देखिए बहुत सी महिलाएं हैं, ग्रामीण परिवेश है यहाँ पे, मुस्कुरा भी रही हैं माता जी यहाँ पे। क्या है विचार इस बार? हैं, बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, मन में क्या चल रहा है? मन में फूल चल रहा है। ये ऐसे खुलेआम बोलना ठीक नहीं है। सबका एक ही है। आप पहली दफा वोट दे रही हो? हैं? क्या नाम है आपका, क्या सोच रही हो? अनामिका शर्मा।
कमल के फूल को ही देंगे। नहीं, अच्छा या नहीं। देखिए आशा, यहाँ फिर अब ज्यादा बात जी, करना यहाँ जी, मुनासिब जी। नहीं होगा, क्योंकि जो आपने बात कही 14, 17, 19 वाली, एक दो लोगों से और बात करते हैं। मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे। माता जी, आपके मन में क्या है? बहुत देर से आप लोग लाइन में खड़ी हैं, वोट देने जा रही हैं, घंटे भर का समय बचा है, तो जो ये जो सबका विकास हो अपना होगा, काम सब सही होना चाहिए। जी, तो अभी तक कुछ सही हुआ है या कुछ सही होना है? सही अभी तक नहीं हुआ। आप सब कुछ ठीक है या बदलना है? सही है, सही चल रहा। बदलाव की जरूरत नहीं है? प्रशांत ये साइलेंट वोटर हैं, सही है। किस ओर जाएंगी नहीं कहा जा सकता। चुप जी, भी हैं जी। तो चुप्पी में भी बहुत कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। गलत सही तो ये तो नतीजे तय करेंगे, लेकिन बेहद दिलचस्प है। देखिए जी आशा, लेकिन बरेली सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक, ये जो अभी यहाँ भोजीपुरा में ग्रामीण मतदान केंद्र पे आप देख रहे हैं, शहर का भी उत्साह ऐसा ही दिखा, ग्रामीण बिल्कुल। इलाके में भी उत्साह ऐसे ही दिखा। तो जो बात आपने सवाल में हमसे पूछा था, तो शायद वो सच हो जी। जाए, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एकदम सीधी कुछ भी नहीं है। टक्कर यहाँ भी है और गठबंधन का कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे सीधी टक्कर भी मिल रही है। बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं इस बार मतदाता। ये बेहतरीन चीज का ये इसे देखने को मिल रहा है। संभालना मुश्किल हो रहा है। हमारे सहयोगी मना कर रहे हैं, नहीं पार्टी का नाम नहीं। लेकिन देखिए विनय सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ बिजनौर से लगातार सुबह से बने हुए, विनय भी अमरोहा से लगातार एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहले मैं बदायूं का रुख करती हूँ, विपनेश वहां से मौजूद हैं। विपनेश, आपने यहाँ भी सुना होगा, यहाँ पर देखिए साइलेंट वोटर्स जो हैं कहीं बोल रही हैं, कहीं नहीं बोल रही हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट वोटिंग को लेकर कितने फीसदी वोटिंग अभी तक बदायूं में हुई है, और साथ ही बात कीजिए एक बार फिर, 2 घंटे का वक्त बाकी रह गया है, मतदाताओं से बात कीजिए, क्या चल रहा है दिमाग में। और फिर वही सवाल यहां पर भी, अभी तक आप क्या समझ पाई हैं? 14, 17, 19 रिपीट या फिर बदलाव की बयार? आशा, हालात पहले जैसे नहीं हैं। मैं बदायूं सदर सीट पे हूं और यहां मैं सुबह से घूम रही हूं, तकरीबन 6:30 बजे से। बदायूं का वोटर बहुत जागरूक है, चाहे वो पुरुष मतदाता हो या फिर महिला मतदाता हो। अब तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो 50 से ज़्यादा हो चुका है। पिछली बार 2017 में 62% वोटिंग बदायूं में हुई थी। तकरीबन यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 60+ ही जाएगा, यानी 62 के आसपास ही रहेगा वोटिंग परसेंटेज। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन 2017 में तस्वीर एकदम बदल गई। बीजेपी आई, लेकिन 2022 में फिर तस्वीर बदल गई, क्योंकि यहाँ पर ऑन कैमरा बोलना बचते हैं वोटर, लेकिन जब हमने ऑफ कैमरा बात की तो यहाँ पर पलड़ा किसी का भी भारी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। 50-50 की लड़ाई है। कांग्रेस बीएसपी भी है, निर्दलीय हैं, लेकिन मेन फाइट यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। यानी कि 6 विधानसभाएं हैं, उसमें ये आप मान के चलिए कांटे की टक्कर है, 50-50 हो सकता है। इसीलिए 3-3 सीटें ये डिवाइड हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट मैदान में खड़े हुए हैं, उनका भी वोट बैंक है, बीएसपी का भी यहाँ पर वोट बैंक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा यादव, मुस्लिम और शाक्य मौर्य जो वोट बैंक है उसकी तादाद सबसे ज्यादा है। इन पर ही सबकी नजर रहती है। यानी कि कोई डेंट कर सकता है तो बीएसपी यहां पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसीलिए यह कहना मुश्किल है कि इस बार क्लीन स्वीप करेगा या एक तरफा वोट हो रहा है, नहीं, क्योंकि हमने यहां प्रत्याशियों से भी बात की तो उनके चेहरे पर भी वो बात साफ तौर पर नजर आ रही थी। दूसरी बड़ी बात यह, क्योंकि बदायूं शहर, बदायूं ये इलाका गंगा जमुना तहजीब तरजीह के लिए जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता है, और वो इसमें नजर भी आया। हमने जब बात की तो किसी ने यहाँ पर धर्म, मजहब, जाति की बात नहीं की। तमाम वोटर जागरूक थे, उन्होंने बात की तो सिर्फ मुद्दों की बात की। ठीक है, विपनेश बने रहिएगा और मूड जरूर भांपती रहिएगा। अब सीधा रुक करते प्रभाकर मिश्रा का बिजनौर से हमारे साथ हैं। प्रभाकर, वहां पर अभी वोटिंग ट्रेंड क्या है, और साथ ही कितनी लंबी लाइन आप देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है, कितने फीसदी मतदान होगा? आशा, मैं बिजनौर से चांदपुर की तरफ आ रहा था, अचानक से मुझे फोन आया कि आप जहां हैं वहीं खड़े हो जाइए। और अभी स्थिति ये है कि जहां खड़े हो जाओ वहीं पर कुछ मतदाता या तो वोट देने जा रहे हैं या आ रहे हैं। तो मैं चांदपुर के एक मतदान केंद्र से थोड़ी दूर पर गाड़ी रोक दिया और वहीं पर खड़ा हो गया। और हमारे साथ कई मतदाता हैं जिन्होंने वोट दिया हुआ है, इन लोगों से पूछ लेते हैं अभी मतदाताओं का क्या रुझान है, कितनी तेज वोटिंग हो रही है? यहाँ पे हमारे जो वो है बूथ है उस पर 75% पोलिंग हो चुका है। हमारे जो पोलिंग है यहाँ काफ़ी मात्रा में अच्छा पोलिंग होता है। किस मुद्दे पर यहाँ वोटिंग हो रही है? यहाँ पे गठबंधन को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उसी को दे रहे हैं, वोट कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ वोट किस जाति का है, किस धर्म का वोट है? यहाँ पे मुस्लिम वोट भी है और धर्म भी है, मतलब सभी धर्म हैं। यहाँ आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास का है। ये तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई काम नहीं हुआ यहाँ बिल्कुल भी। अब ये बदायूं रोड जो है पूरा जोड़ा बना हुआ है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करा है। लेकिन सरकार तो दावा करे कि बड़ा विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ। विकास सिर्फ दिखाने के लिए और कहने के लिए है। हमारी तो जरूरत जो सड़क है छोटी सी वही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो हमारी यहाँ से शहर को जोड़ती है जो सड़क, और खास थाने के सामने से निकल रही है, वो पूरी सड़क टूटी पड़ी है। तो मुद्दा यही है फिलहाल तो यही मुद्दा है। हाँ जी, आप बताओ क्या मुद्दा है? मुद्दा विकास का है, मुद्दा शिक्षा का है, मुद्दा रोजगार का है, और कोई मुद्दा नहीं है। यही बहुत है। यही चाहिए आम जनता को, और क्या चाहिए? तो बाकी तो और जो मुद्दे हैं यहाँ किसका माहौल चल रहा है? ठीक, यहाँ पे स्वामी जी का माहौल चल रहा है, समाजवादी का गठबंधन। गठबंधन। आशा, यहाँ पर जहाँ हम हैं, यहाँ पर आपने सुन लिया कि सरकार दावे कुछ भी करे, बीजेपी दावे कुछ भी करे। कुछ लोग भले ही सुबह हम बात कर रहे थे तो बिजनौर शहर में कुछ लोग विकास से बड़ी आकर्षित थे, बड़ी संतुष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन गांव में मैं जा रहा हूं तो वहां पर गठबंधन का बोलबाला थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। और मैं एक बार हल्के फुल्के अंदाज में कहूं कि गांव में बीजेपी का वोट वाकई में कोको लेकर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। सुबह से ये कोको आपका पीछा नहीं छोड़ रहा प्रभाकर। लेकिन एक और सवाल अब, क्योंकि जिसको सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बीजेपी ने बनाया इस चुनाव के लिए, कानून व्यवस्था, आज भी जब तीसरे फेज के लिए वोटिंग हो रही थी, विकास की बात भी माफ कीजिएगा, चुनाव प्रचार योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने यही जिक्र किया, कानून व्यवस्था का भी एक बार फिर जिक्र किया। यह कितना बड़ा हथियार साबित हो रहा है? इस हथियार में धार कितनी है जमीन पर मतदाताओं के बीच? आशा, मैं एक पहले लोगों से पूछूं, इसके पहले एक बात बता दूं कि जो पार्टी कैडर के लोग हैं वो कानून व्यवस्था की बात पर ज्यादा चर्चा करते हैं। शहर के लोग इस पर जरूर बात करते हैं, लेकिन हम जैसे शहर से गांव में जाते हैं, देहात में जाते हैं, तो वहां पर कानून की व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। बार बार सरकार की तरफ से कहा कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हुई है। नहीं, कानून व्यवस्था तो पुलिस ने तमाम लूटना काम किया है यहाँ। कोई ऐसे वो नहीं, कोई मतलब नेता ही कोई नहीं सुनता बिल्कुल भी। अगर जो मान लो वैसे भी तुम्हें में हो गई तो 10,000 दे दो, 50,000 दे दो। ये बात है ना कानून व्यवस्था की बात जो? हाँ, ठीक रही कानून व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था मानते हैं कि सुधार हुआ? हाँ, पहले से मतलब पहले में भी अब भी वही सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि अलग हो सके। क्या आप कुछ कहेंगे? कानून व्यवस्था कुछ सुधार? पुलिस ने पैसा कमाया इस 5 साल में। पुलिस ने पैसा कमाया इस 5 साल में, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ जी। थोड़ा थोड़ा देख लो, थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत हुआ, उससे क्या होता, थोड़े बहुत से। बाकी जो है ले देगा काम तो चलता ही है, जो बात है। ठीक है, पहले चलता। सुबह का मैं आपको एक वाकया बताऊं। एक पोलिंग बूथ है हिंदू इंटर कॉलेज में, वहां मशीन खराब हो गई, करीबन 3 घंटे वो मशीन खराब पड़ी रही सुबह। उसके बाद वहां पे दोबारा पोलिंग स्टार्ट हुआ। जब इतना बड़ा चुनाव होता है तो ये थोड़ा बहुत होता रहता है। लेकिन मैंने जब यहाँ बातें करी, एमएमए भी हुआ है। हाँ, ठीक है। आशा, आपने सुन लिया, कानून व्यवस्था, जिन्हें बीजेपी पसंद है उनके लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त है, जो बीजेपी को हटाना है उनके लिए कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं। लेकिन इसलिए तो चुनाव के आखिर तक, निष्कर्ष निकलने तक, 10 मार्च तक कुछ भी कह पाना, क्योंकि बेहद दिलचस्प चुनाव बहुत 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 मुश्किल साबित होने वाला है इस बार। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए, ऋषिकेश का रुख करेंगे, संभल से हमारे साथ हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।